Assalamu alaikum. This is me Amna Shehzad Shad. My presentation topic is Introduction to NPST. Firstly, I would like to introduce the full meaning of NPST. NPST का जो full form है वो है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। जो एक प्रोफेशनल टीचर्स है उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए और एक प्रोफेशनली जो टीचिंग करता है उसके क्या क्या उसके पास जो है इख्तियारात होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली जो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग है वो उसमें 5 चीज़ें एक टीचर के अंदर वो 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर लर्नर्स, स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, स्टैंडर्ड्स फॉर कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड फॉर स्कूल एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट। बेसिकली टीचर्स को ये 5 चीज़ें आनी चाहिए कि वो उसको अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है वो आना चाहिए। एक टीचर के अंदर एक टीचर प्रोफेशनल टीचर होता है उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि उनका कैरिकुलम और टेक्स्ट बुक वो किस तरह अपना जो लेक्चर है वो किस तरह डिलीवर कर रही हैं, ठीक है। और स्कूल एनवायरनमेंट टीचर को बनाना आना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट्स हैं, असेसमेंट्स बच्चों से असेसमेंट्स कैसे लेनी है वो आना चाहिए। नाउ बेसिकली 10 किस्म के जो हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं टीचर्स के लिए, जिसमें नंबर 1 आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज फॉर इस्लामिक एथिक्स वैल्यू एंड सोशल लाइफ स्किल्स, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, असेसमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, effective communication and proficient use of information communication technologies, collaboration and partnership, continuous professional development and code of conduct, teaching of English as second foreign language। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको वजाहत कर लेते हैं इसकी। बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है इसका मतलब ये है कि जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लाइक अगर टीचर एक मैथ सब्जेक्ट का टीचर है, उन्हें बेसिकली पता होना चाहिए टीचर को कि सबसे पहले तो उनको मैथ्स, अगर वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इधर हम मैथ्स की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उनको मैथ्स के सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, उनको उस सब्जेक्ट की ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि, और ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने जो लेक्चर डिलीवर करना है वो किस तरह करना है, ठीक है। नंबर 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक टीचर, लाइक अगर मैथ्स का टीचर है, अगर वो मैथ्स पढ़ा रहा है तो उस टीचर को पता होना चाहिए कि उन्होंने जो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे की किस तरह करनी है, लाइक जहनी नशोनुमा बच्चे की किस तरह करनी है, उनको मैथ्स के साथ बच्चों की इमोशंस को कैसे अटैच करना है, ठीक है। नंबर 3 नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिक वैल्यूज़, सोशल लाइफ स्किल्स। बेसिकली हम दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को हमें जो है दीनी तालीम के साथ भी अटैच करना चाहिए, ठीक है। कुरान, सुन्ना और रिलीजियस कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं उनमें किस तरह बच्चों को उनके साथ अटैच करना है वो भी एक टीचर को आना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। बेसिकली टीचर जो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उनको सबसे पहले अपना लेक्चर डिलीवर करने से पहले उस लेक्चर के बारे में ख़ुद अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह वो लेक्चर बच्चों को पढ़ाना है और कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना है जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। नंबर 5 आ जाता है असेसमेंट। हेयर टीचर नोज हाउ टू टेक असेसमेंट्स फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। टीचर को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने स्टूडेंट से किस तरह असेसमेंट्स लेनी है, लाइक कौन सी एक्टिविटी करवानी है। अगर उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर कर दिया है तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों से असेसमेंट्स कैसे लेनी है, कैसे उसका फीडबैक लेना है कि उन्होंने बच्चों को जो पढ़ाया वो बच्चों को आया, समझ में आया भी है कि नहीं, ठीक है। नंबर 6 लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है। ये नहीं कि टीचर डायरेक्टली क्लास में आए और आके पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं, सबसे पहले टीचर को उस टॉपिक से रेलेवेंट क्लास का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि आज हम अगर मैथ्स में एडिशन पढ़ रहे हैं तो बच्चों को 2-4 एग्जांपल्स इस तरह देनी चाहिए कि बच्चे उस टॉपिक से एंगेज्ड हो जाएं, ठीक है। अब आ जाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। Here teacher knows how to communicate their student about technology। टीचर को बाकी सारी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज देनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ न्यूली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
जो है ये एक नया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और बच्चों को, टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को हमने उसके साथ एंगेज कैसे करना है। लाइक अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो टीचर को बताना चाहिए बच्चों को कि आजकल मैथ्स की कौन कौन सी ऐप्स हैं जिनसे अगर आपको समझ में ना आया आप उनसे सीख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में उसका किस तरह यूज़ करना है, लाइक कैलकुलेटर एक्सेट्रा। कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप, इसमें टीचर को पता होना चाहिए कि अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसने क्लास में बच्चों के अंदर एक पार्टनरशिप और एक कोलाबोरेशन लर्निंग कैसे जो है उसका एटमॉस्फेयर क्लास में इन्हेंस करना है। ठीक है, दो बच्चों के बीच में ऐसी कोलाबोरेशन टीचर को चाहिए कि वो डेवलप करें कि बच्चों को पार्टनरशिप लर्निंग भी आना चाहिए, कोलाबोरेशन लर्निंग भी आना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह बच्चों को गाइड करना है, किस तरह पढ़ाना है, और जो टीचर और एक पेरेंट का रिलेशनशिप होता है उसको कैसे इन्हेंस करना है। ठीक है। नंबर 9, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। टीचर को एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो जो एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को किस तरह बच्चों की डेवलपमेंट करनी है, और उसमें कौन कौन से गुण, आई मीन टू से दैट ऐसे कौन कौन सी की एलिमेंट्स यूज़ करने के बच्चों अच्छे से समझ सकें और उसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी स्टडी में उसको यूज़ कर सकें। नंबर 9, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज। हमें चूँकि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है और पूरे वर्ल्ड में वही यूज़ होती है, तो टीचर को बाकी ज़बानों के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश भी सिखानी चाहिए, ताकि अगर उनको कहीं जाना पड़े या कहीं इंग्लिश बोलनी पड़े तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने किस तरह उसको हैंडल करना है, किस तरह बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में, और किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज की क्या वैल्यू है, और उसको किस तरह बच्चे आगे अपनी लाइफ में इन्हेंस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।